1970s और 80s का ये एड निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफ़ेदी बेरमार से आए, रंगीन कपड़ा सी पीली पीली जाए, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा थोड़ा सा। तो ये एड, इस एड ने निरमा ब्रांड को एक नई हाइट दी। तो चर्चा करेंगे निरमा की सक्सेस स्टोरी की और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे आज इसका डाउनफॉल हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो डिटर्जेंट की जो मार्केट है, डिटर्जेंट की मार्केट में 1970s गुजरात से करसन भाई पटेल ने इस कंपनी को शुरुआत की थी। वो एक नॉर्मल जो है ग्रेजुएट थे और उनकी तमन्ना थी कि वो कुछ ऐसा जो है लाएं जिससे बाज़ार के अंदर जो है उनकी अलग पहचान बने। चूँकि वो जो है साइंस बैकग्राउंड के थे तो उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर पे रिसर्च R&D स्टार्ट किया। वो घर में ही जो है काफ़ी कुछ प्रयोग करते थे। तो 1969 में उन्होंने एक अपने जहाँ पे वो रहते थे उस स्केल पे उन्होंने एक पाउडर बनाया और उसका नाम दिया निरमा डिटर्जेंट पाउडर। तो अगर हम उनकी सक्सेस स्टोरी की बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा जो है सक्सेस स्टोरी रही कि जिस वक्त उन्होंने जो ये लॉन्च किया, जिस वक्त निरमा लॉन्च हुई उस वक्त बाज़ार में प्रीमियम ब्रांड में जो है HUL की सर्फ एक्सेल थी, जिसकी जो कीमत थी वो काफ़ी हायर साइड पे थी। 15 रुपये kg उस वक्त जो है सर्फ एक्सेल होता था। और जो है निरमा जो उन्होंने लॉन्च की वो 3 रुपये 50 पैसे पर kg के हिसाब से उन्होंने लॉन्च की। तो अगर हम बात करें कि उनका जो बैकग्राउंड था प्रमोटर का जो बैकग्राउंड निरमा डिटर्जेंट, तो उनके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ थी। पहली चीज़ कि वो इंडियन मार्केट में जो है लो कॉस्ट जो लोग कस्टमर्स हैं उनको टारगेट कर रहे थे। साथ के साथ उनका ये प्रयास था कि जो उनकी क्वालिटी है वो जो है HUL से सर्फ एक्सेल से भी बेहतर हो। तो उनकी जो सक्सेस स्टोरी रही वो उसमें 3 चीज़ मेजर रोल किया। उन्होंने प्राइस में जो है HUL के 15 रुपये पर kg से कंपेटिटिव प्राइस 3 रुपये 50 पैसे पर kg किया। दूसरा उन्होंने जो है क्या नाम है कॉस्ट के साथ साथ जो है उन्होंने जो है क्वालिटी को भी मेंटेन किया। उन्होंने जो टक्कर दी जो है HUL को, सर्फ एक्सेल को, वो उनकी क्वालिटी के जो है स्टैंडर्ड में भी उनको काफ़ी बड़ी टक्कर दी। तो ये 2 चीज़ हुई। तीसरा जो उनका ऐड था वो मार्वलस ऐड था। जो है आज भी लोगों को वो ऐड याद है जिसमें उन्होंने जो है उनका टैग लाइन था निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफ़ेदी बेरमार से आए, रंगीन कपड़ा पीली पीली जाए। ये आज भी ऐड लोगों के दिमाग में जो है बैठा हुआ है। उनकी इस सक्सेस स्टोरी में उनका जो है क्या नाम है, सबसे पहला प्राइस वॉर, सेकंड क्वालिटी, थर्ड उनकी ऐड। तो ये उनकी थी सक्सेस स्टोरी। अगर हम निरमा का जो मार्केट शेयर था उस वक्त का वो 60% था। एक वक्त ऐसा आया जब डिटर्जेंट मार्केट में निरमा का 60% कब्जा था जो है। लेकिन समय के साथ जो है कंपटीशंस बढ़ता चला गया और उसके बाद उनका जो मार्केट शेयर है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज करता रहा। वो उस वक्त पिक पे थे जब उस वक्त निरमा का जो है मार्केट शेयर क्या था, सबसे पिक पर थे जब 2005 में 8 लाख टन जो है उन्होंने प्रोडक्शन किया था, जो कि वर्ल्ड में अपने लेवल पे सबसे हाईएस्ट टर्नओवर थी किसी डिटर्जेंट कंपनी की। तो ये उनके बिग अचीवमेंट। समय बीतता रहा और उसके बाद जो है इस कंपटीशंस में जो है काफ़ी MNCs आ गई जिसमें टाइड, एरियल, घड़ी डिटर्जेंट करें तो निरमा अपने काफ़ी नीचे वाले डाउनफॉल पर है।
अगर हम उसकी मार्केट शेयर की बात करें तो उसके कुल मार्केट शेयर इस वक्त डिटर्जेंट मार्केट का जो कि 43,000 करोड़ की मार्केट है, उसमें 7 to 8% उनका जो है मार्केट शेयर है, जो अप्रॉक्स 3,000 करोड़ का जो है क्या नाम है उनका टर्नओवर आज की तारीख में है। तो वो अपने जो मार्केट शेयर से 60% मार्केट शेयर से वो आज की तारीख में जो है 7% आ गए। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या रीज़न्स थे जो जिसकी वजह से वो डाउनफॉल आए, तो उनके डाउनफॉल आने का रीज़न भी उनकी वो स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से वो आज डाउनफॉल आए। उसमें उन्होंने इनोवेशन नहीं किया। सबसे पहले हम बात करें तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं किया। उनका जो प्रोडक्ट का जो टैगलाइन था जो है वो इस तरीके का था कि वो प्रोडक्ट सिर्फ लोअर इनकम क्लास का है जो है, वो उस टैगलाइन से वो उभर नहीं पाए और उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं डाली, एक ही तरीके का प्रोडक्ट दिया और उसके अंदर पैकेजिंग में भी कोई इनोवेशन नहीं थी। और जो प्रोडक्ट की जो परसेप्शन है जो है कंज्यूमर की, वो परसेप्शन ये रह गई कि ये प्रोडक्ट जो है लो कॉस्ट का है, लो ब्रांडेड है और इसे जो है गरीब लोग ही खरीदते हैं। इस परसेप्शन से जो है क्या नाम है वो ब्रांड जो है नीचे जाता गया। दूसरा, उन्होंने फोकस नहीं किया अपने जो है प्रोडक्ट की इनोवेशंस पे। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात पे R&D नहीं करी कि समय के साथ जो है इंडियन जो है पब्लिक, इंडियन कंज्यूमर जो है कॉस्ट को लेके बहुत ज़्यादा जो है स्केयर नहीं था। उसे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था, अच्छी पैकेजिंग चाहिए थी। लो कॉस्ट प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने पॉलिसी को शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी जो है रेंजेस नहीं बनाई अपनी डिटर्जेंट जो है इंडस्ट्री में, और वो उसी एक ही पैटर्न पे चलते रहे। तो ये वजह रही कि आज जो है निरमा जो है उसका जो साइज़ है जो 60% आज जो निरमा है जो उसका साइज़ 60% था 1970 और 1980s में, आज उनका जो साइज़ है वो मात्र 6 से 7% रह गया है। तो अगर कोई भी कंपनी के लिए ये लेसन है कि अगर वो अपने आप को इनोवेशन नहीं करती, समय के साथ अपने प्रोडक्ट को वेरिएशन नहीं लाती और पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देती, कंज्यूमर के नीड्स और कंज्यूमर की अवेयरनेस टाइम टू टाइम उसको डिटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करती, तो उसका डाउनफॉल उसी तरीके से होता है जैसे आज की तारीख में निरमा का हुआ।